पीरियड से पहले क्यों दिखते हैं प्रेगनेंसी के झूठे लक्षण? क्या ये चीज होता है? क्या ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं? आखिर ये क्यों दिखाई देते हैं? किस रीजन की वजह से ये झूठे लक्षण दिखाई देते हैं? इसके बाद हमारी जो है प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, पीरियड आ जाती है और हमारे सारे अरमानों पे पानी फिर जाता है। आखिर क्या क्या इसमें कौन सी ऐसी दिक्कत होती है जो कि ये प्रेगनेंसी के झूठे लक्षण दिखाई देते हैं? हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे फ्रेंड्स कि आखिर पीरियड आने से पहले आपको प्रेगनेंसी के झूठे लक्षण आखिर दिखाई क्यों देते हैं? क्या रीजन होता है झूठे लक्षण दिखाई देने का? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि देखिए, जब आपका हार्मोन बिल्कुल डिसबैलेंस रहेगा, आपका हार्मोन में कोई दिक्कत आएगी, जैसे कि आपके हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काफी जरूरी होते हैं, उसके साथ साथ एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, ये सारे हार्मोन बिल्कुल जरूरी होते हैं आपके लिए। अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, तो ये पीएमएस के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसे बोलते हैं पीएमएस के सिम्टम्स, प्री मेच्योर सिंड्रोम ये बोला जाता है, क्योंकि जो कि आपको पीरियड आने से पहले दिखाई देता है। बिल्कुल आपको प्रेगनेंसी के जैसे इसके सारे लक्षण दिखाई देते हैं, प्रेगनेंसी के जैसे इसके सारे लक्षण आपको महसूस होते हैं, लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। प्रेगनेंसी नहीं होती है, पीरियड आ जाते हैं। जैसे कि आपको प्रेगनेंसी में मूड स्विंग होना दिखाई देता है, इसमें भी दिखाई देगा। आपको प्रेगनेंसी में पैरों में क्रैम्पिंग हल्की फुल्की दिखाई देती है, जो कि इसमें भी दिखाई देता है। उसके साथ साथ आपके जो प्रेगनेंसी में जो आपका प्रेगनेंसी का सिम्टम्स होता है, उसमें आपको हो सकता है उल्टी या वोमिटिंग दिखाई देती है, तो इसमें भी कितनी महिलाओं को दिखाई देती है। ब्रेस्ट में टेंडरनेस दिखाई देती है, तो इसमें तो ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी के होते हैं, जो कि आपको पीरियड आने से पहले दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आपको समझना, एक बात आपको जरूरी है फ्रेंड्स, जो पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स आपको पीरियड आने के कम से कम 15 दिन पहले दिखाई देने लगते हैं, और जो आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, ये आपके पीरियड आने से कम 3 से 4 दिन पहले ही दिखाई देते हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन पहले ही आपका बच्चा आपके गर्भ में चिपकता है, और जब गर्भ में चिपकता है तो वहां पे एचसीजी जो हार्मोन होता है वो बनता है, और जब एचसीजी जो हार्मोन होता है वो बनता है, तो ही आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम दिखाई देते हैं, अपीयर होते हैं। ऐसे आपको नहीं दिखाई देते हैं। और ये जो पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं, ये जो पीएमएस के सिम्टम्स है, अभी आपको पीरियड आने में कम से कम 15 दिन बाकी रहेंगे या फिर 10 दिन बाकी रहेंगे, तो ही आपको ये पीएमएस के सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा, अंदर से घबराहट सी महसूस होने लगेगी, फीवर सा लगने लगेगा। ये सारे सिम्टम्स आपको प्रेगनेंसी के होते हैं, तो ये जो है पीएमएस के भी दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जो सिम्टम्स होता है वो आपको प्रेगनेंसी का होता है, और यहाँ पे पीएमएस के सिम्टम्स को नहीं दिखाई देता है। वही सिम्टम्स के बारे में मैं आपको बार बार बताती हूँ कि इस एक सिम्टम्स के बारे में अगर जान जाओगे, समझ जाओगे, तो आपको प्रेगनेंसी में और पीएमएस में काफी जो है आसानी, जो अंतर करना है ना, जो अंतर है ना, वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कौन सा सिम्टम्स है? वो है आपके बॉडी की टेम्परेचर। अगर आपके बेसल बॉडी की टेम्परेचर जो आपका इम्प्लांट होता है उस समय थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन अगर आपके पीएमएस की सिम्टम्स है, जो पीएमएस की समस्या है, उसमें ये बेसल बॉडी की टेम्परेचर नहीं दिखाई देती है, उसमें ये टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ती है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो पीएमएस की समस्या है उसमें आपको फीवर भी नहीं आता है, लेकिन जो आपका इम्प्लांट का समय होता है उसमें आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर दिखाई देते हैं, उसमें आपको हल्की सी ब्लीडिंग होती है, उसमें आपको हल्की सी क्रैम्पिंग होती है। ये सारे लक्षण आपको प्रेगनेंसी के होते हैं, जो कि इम्प्लांट का होता है, लेकिन पीएमएस के सिम्टम्स में ये सारे लक्षण नहीं दिखाई देता है। तो छोटी छोटी बातें होती है फ्रेंड्स, अगर उसको आप गौर करोगे तो आपको हर महीने निराशा हाथ नहीं लगेगी, और हर महीने आप पॉजिटिव रहोगे कि चलो इस महीने नहीं हुआ तो चलो अगले महीने ट्राई करेंगे, अगले महीने हो सकता है कि ऊपर वाले की कृपा से हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें करना क्या है? अगर आपको पीएमएस के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करने हैं जिससे कि ये पीएमएस के सिम्टम्स बिल्कुल जो है आपको नहीं दिखाई दे? तो फ्रेंड्स, इसका बहुत ज्यादा डॉक्टरी मेडिकल में इसका बहुत ज्यादा इलाज नहीं है। ये जो हार्मोन है ना, ये हार्मोन से रिलेटेड होता है, तो इसके बहुत ज्यादा इलाज नहीं होते हैं। इसमें आपको करने ये हैं कि आप अपने डाइट में प्रोटीन बिल्कुल बढ़ा दीजिए,
प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन इन सारे चीज को आप अपने डाइट में बढ़ा दीजिए। आयरन, इन सारी चीजों को जब बढ़ा दोगे तो जो आपका हार्मोन है ना बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने अभी अभी एक वीडियो अपलोड किया था सीड साइकिलिंग पे, उसको तो आप लोगों ने देखा नहीं। फ्रेंड्स जो अच्छी वीडियो होती है वो तो आप लोग देखते नहीं हो, तो प्लीज सीड साइकिलिंग वाला वीडियो देखिए, वो वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल है। वो वीडियो को देखोगे तो आपको काफी बातें समझ में आएंगी। तो जो सीड सीड साइकिलिंग है कैसे करनी है, क्या करनी है, आपका पंपकिन सीड्स लेना है, सनफ्लावर सीड्स लेना है, सेसमी सीड्स लेना है, अलसी के बीज लेने हैं, ये सारे सीड्स को अपने डाइट में शामिल करें। इसके बाद फ्रेंड्स आप फैटी ओमेगा 3 लीजिए, ये भी आपके लिए काफी जरूरी होता है। ओमेगा 3 आपके अलसी के बीज में पाए जाते हैं और अखरोट में पाए जाते हैं। अगर इन सारे चीजों को अपने डाइट में शामिल करते हो तो 100% ये जो प्रेगनेंसी के झूठे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ये आपको नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि जो फ्रेंड्स हार्मोन होते हैं ना, हार्मोन उतार चढ़ाव देते हैं, हार्मोन कभी घट जाते हैं कभी बढ़ जाते हैं। कोई अगर हार्मोन घट बढ़ जाएगा ना तो ये आपको पीएमएस के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप अपने दिनचर्या को बिल्कुल मेंटेन रखो। जैसे कि आप सुबह में उठते हो तो अपना टाइम आप एक जो है फिक्स कर लो, किसको सुबह में कब उठना है, लेट नाइट आपको बिल्कुल नहीं जागने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अपना डिनर अच्छे से करो, उसके बाद अपना लंच अच्छे से करो, ब्रेकफास्ट अच्छे से करो, उसके साथ साथ एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज में आप फ्रेंड्स वॉकिंग तो जरूरी है आपको करना, वॉकिंग करिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप सूर्य की थोड़ी सी किरणें को अपने अंदर एब्जॉर्ब करिए, जो कि विटामिन डी काफी सारे मिलते हैं। तो जो भी आपके अंदर विटामिन डी की कमी होगी ना वो सूर्य की किरणें से बिल्कुल जो है दूर हो जाएगी। तो उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको अनुलोम विलोम जरूर करने हैं, लेग अप द वॉल पोजीशन जरूर करने हैं, जिसे विपरीत टर्निंग आसन बोला जाता है। लेग अप द वॉल पोजीशन करोगे तो आपके यूट्रस में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो आपका ओवुलेशन अच्छा होगा, ओवुलेशन अच्छा होगा तो इम्प्लांटेशन भी अच्छे से हो जाएंगे। और आपको साथ साथ अगर आपके पास और भी टाइम है तो आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए। इसके बाद अपने घर के कामों की शुरुआत करिए। एक गिलास आप सुबह में दालचीनी का चाय लीजिए, या फिर आप लौंग का पानी लीजिए, या फिर सौंफ ड्रिंक लीजिए, कोई भी ड्रिंक आप एक लीजिए। ये सारे अगर उपाय करोगे फ्रेंड्स तो 100% आपका पीएमएस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि बाहर का खान पान, बाहर का चटक मटक खाना या फिर आपका हार्मोन का डिसबैलेंस होना ये दर्शाता है, और ये पीएमएस की समस्या ये दर्शाता है कि आपकी दिनचर्या, आपका जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल गड़बड़ है। तो इसको सबसे पहले आपको ठीक करना पड़ेगा, तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी, तो ही आपको पीएमएस की ये जो भी समस्या है ना जो दिख रही है वो दूर होगा। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी तो